हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मॉम इन स्विट्ज़रलैंड। सो मैं अभी रूम से बाहर आई हूँ और कर्टन्स को ना फोल्ड कर रही हूँ। कल मैंने ना ऑलरेडी वेदर फोरकास्ट में देखा था, उसमें लिखा था कि आज स्नो होगी एंड गेस व्हाट, इट्स एक्चुअली स्नोइंग टुडे। ये वेदर ना मेरा सबसे फेवरेट वेदर है, स्पेशली जब मैं घर पे होती हूँ। घर के अंदर कोजी फील होता है और बाहर स्नो गिरती हुई देखना, इट जस्ट फील सो मैजिकल। बालकनी से हो या विंडो से हो घर की, वहाँ से ना स्नो देखना हुआ जैसे जैसे वो गिरती है और हाथ में गरम चाय हो या कोई गरम गरम वाला मील हो तो बात ही अलग हो जाती है। और ना और आप देख सकते हो हर जगह ना स्नो ही स्नो हो रही है। वैसे ना वेदर इस बार बहुत चेंज हो गया है। इस बार स्विट्ज़रलैंड में स्नो बहुत कम गिरी है और जर्मनी में बहुत ज़्यादा गिरी है। अदरवाइज़ ऐसे होता नहीं है। और आप अब देख सकते हो हर जगह ही स्नो स्नो है। दो इस बार थोड़ी कम पड़ी है बट स्नो तो स्नो है, उसमें इतना मज़ा आता है ना देख के। बट ना स्नो के साथ इस बार ना बारिश भी हो गई है, तो आप देख सकते हो जितनी भी रोड है ना सारी की सारी भीगी हुई है। और ना जब स्नो गिर रही है तो बारिश भी हो रही है साथ में, तो इसलिए स्नो ना पूरी ज़मीन पे टिक नहीं पा रही है, वो ना थोड़ा पानी बन के पिघल रही है बार बार। और सच बोलूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ भगवान जी के कि मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ और मैं स्नो देख पा रही हूँ। ये मेरा एक समय पे सपना हुआ करता था। और यहाँ आप देख सकते हो किकी ना ऑलरेडी जग चुकी है। वो भी सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है और जब वो सुबह उठती है ना वो बिल्कुल भी चिड़चिड़ी नहीं होती है, वो अपना टाइम बहुत इंजॉय करती है। मैंने उसे ना यहाँ सोफ़े पे या उसके झूले पे लिटा देती हूँ। वैसे ना आजकल वो थोड़ी सी फजी होने लग गई है झूले पे जैसे ही लिटाते हैं, सो आई प्रेफर कि मैं उसे यहीं लिटा देती हूँ सोफ़े पर। और जैसे कि ना काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है और बाहर जब स्नो गिर रही है ना तो मैंने सोचा मैं ना वार्म सॉक्स पहन लेती हूँ पैरों में। ये थोड़ी थोड़ी सी ना गर्माहट देगी, क्योंकि ज़्यादातर ठंड ना फीट से ही लगती है। और यहाँ ना मैंने युवान को भी बोल दिया है कि युवान आप भी सॉक्स पहन लो। युवान भी अपना आराम से सॉक्स पहन लेता है और उसके बाद ना इसने ब्रश कर लिया था। ये ना छोटी छोटी चीज़ें खुद करने लगा है, अभी उसको बहुत अच्छा लगने लग गया। एज़ ही इज़ जस्ट 4 years ओल्ड बट ही ट्राइज़ टू डू एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ। और ये मैं ना स्टूल लेकर आई थी इकिया से, ये बहुत सही स्टूल है। क्योंकि ना जब बच्चा ब्रश करता है या अपने हैंड्स वॉश करता है या फेस वॉश करता है तो ये स्टूल ना बहुत ठीक रहता है, नहीं तो ना वो उसकी हाइट पहुंच नहीं पाती है वॉश बेसिन तक। और फिर उसके बाद जब इसने ब्रश वगैरह कर लिया था, मैंने इसे बोल दिया था तू एक छोटा सा स्वेटर पहन ले पतला सा, ताकि तेरे को ठंड ना लगे। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि बाहर स्नो हो रही है तो मैंने उसके लिए ना यहाँ पर हल्दी वाला दूध कर दिया था। बस कुछ नहीं लिया, एक पैन लिया, उसको हल्का सा गर्म किया और साथ ही में मैंने हल्दी डाली थी, उसे हल्का सा मैंने रोस्ट किया और साथ में दूध डाल दिया 1 गिलास और वाइट वाली पेपर डाल दी थी। और अब मैं ना इसे अच्छे से पका लूँगी, इस दूध को अच्छे से उबाल लूँगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दूध उबल रहा है, तो यहाँ पर ना दूध अच्छे से उबाल लिया था मैंने और युवान को दे दिया था। ठंडा होने के बाद मैं उसे थोड़ा सा वार्म मिल्क दे देती हूँ सुबह सुबह हर रोज़, हल्दी वाला। और जब तक वो दूध पी रहा था ना मैंने यहाँ पर ना पोहा बना लिया था अपने लिए और युवान के लिए, क्योंकि जब भी युवान घर पर रहता है ना उसे पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये ना इंस्टेंट बन जाता है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस मैंने थोड़ा सा ना ऑयल डाला था और साथ में टमाटर, प्याज और आलू डालकर उसमें सिर्फ नमक और हल्दी और साथ में भीगा हुआ पोहा डाल दिया था और थोड़ा सा मैंने इसमें नींबू डाल दिया था। तो ये बहुत सही लगता है और बहुत हेल्दी वर्जन भी है। बट अगर मेरे पास और भी वेजीज़ होती है ना तो मैं वो भी डाल देती हूँ, जैसे गाजर, मटर वगैरह, बट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। और मैंने ना यहाँ पर अपने लिए थोड़ी सी कॉफ़ी भी बना ली थी, क्योंकि ये मेरे लिए मैंडेटरी होती है सुबह सुबह कॉफ़ी और पोहा वाला ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगता है। और जब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था दोनों ने, तो मैंने यहाँ पर ना युवान को फटाफट से नहला दिया था। मैं प्रेफर करती हूँ मैं उसको ना जल्दी नहला दूँ, खाना खाने के बाद वो नहा ले और वो ना अपना आराम से सो जाए 2-3 घंटे के लिए। तो बस वो ना थोड़ा सा आप देख सकते हो नॉटी भी हो रहा है, जैसे जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ ना वो वीडियो की तरफ देख रहा है। और बस मैंने उसकी कूम कर दी थी और साथ ही में ना मैंने उसको क्रीम अप्लाई कर दी थी, क्योंकि ना जब हम स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं ना तो यहाँ का वेदर थोड़ा सा ड्राई रहता है ड्यूरिंग विंटर्स। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि उसके ना फेस पे या उसकी बॉडी पर बार बार क्रीम या कुछ अप्लाई करूँ, ताकि ना उसकी बॉडी सॉफ्ट रहे। और साथ ही में ना मैंने उसे यहाँ पर आराम से सुला दिया था और वो ना अपना फटाफट सो जाता है। यूजुअली मैं क्या करती हूँ ना, जब अगर मैं युवान को सोफ़े पे सुलाती हूँ तो की को रूम में सुलाती हूँ, क्योंकि ना जब दोनों एक साथ सोते हैं ना तो फटाफट उठ जाते हैं। और बस जब तक वो दोनों सो रहे थे ना मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि और मैं यहाँ पर ना प्याज ले रही हूँ, वो मैं आपको बताऊँगी क्या करूँगी मैं इसका।
यहाँ पर ना जैसे कि मैंने बताया बहुत बर्फ़ गिर रही है और बहुत ना ठंड है, तो यहाँ के ना डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि थोड़ा थोड़ा ना आप होम रेमेडीज़ भी ट्राई किया करो, क्योंकि दवाइयाँ जब काम नहीं आती है तो घर के नुस्खे काम आते हैं। इवन यहाँ के लोग भी ये चीज़ मानते हैं। और मेरे को ना जो युवान का डॉक्टर है उसने बताया था एक बार कि आप ना ऐसे प्याज का रस बनाओ। तो बस अब मैंने क्या किया है ना, मैंने प्याज को ना बारीक बारीक कट कर लूँगी। एक ही प्याज लेनी है और उसको आपको कट कर लेना है अच्छे से, बट ऐसे छोटे छोटे पीसीज में। और इसको आपको कांच के जार में रखना है, स्पेशली कांच के जार में। जब आप रख लोगे इसके बाद आपको ना 2 चम्मच शहद डालना है। और ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे 1 साल से ऊपर उम्र के, क्योंकि ना 1 साल से पहले पहले आप शहद दे नहीं सकते हो। और बस यहाँ पर ना मैंने 2 चम्मच शहद डाल लूँगी। और ये ना बहुत ही अच्छा नुस्ख़ा है। मैं ना ये काफ़ी बार बना लेती हूँ और इसको ना मैं 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही बंद करके रख दूँगी जब तक युवान उठेगा। तो क्या होता है ना, बस जब बच्चा उठता है और जब उसको कफ़ एंड कोल्ड होता है ना, तो यूजुअली ना मैं ये वाला उसको सिरप बनाकर दे देती हूँ। अगर आप चाहो तो इसको छान भी सकते हो। अगर आप चाहो तो बस इससे चम्मच अंदर डालो और आप इसका रस निकाल लोगे और अपने बेबी को पिला सकते हो। तो ये बहुत ही हेल्दी रहता है और इससे ना मतलब आप 2 बार ही पिलाने के बाद इससे आप देख सकते हो, छोटा बच्चा क्या इवन बड़े लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही में ना मैंने यहाँ पर अपने लिए और युवान के लिए ना आलू का चीला बनाने जा रही हूँ आज। और ये मेरा सबसे फेवरेट चीला है। और जो ये आलू है ना, ये मैंने फार्म से ही लिए थे और ये बहुत ज़्यादा मिट्टी भरे होते हैं आलू। जो युवान का चीला बनाऊंगी उसके लिए तो मैं छिलका उतार दूंगी, बट जो अपना बनाती हूँ मैं उसमें ना छिलका लगे रहने देती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। और साथ ही में ना कीकी उठ चुकी थी और मैं कीकी को ना ऊपर टेबल पर नहीं बिठाती हूँ, लिटाती हूँ आई मीन, क्योंकि मेरे को डर लगता है अब वो पलटी खाने लग गई है। सो मैं प्रेफर करती हूँ मैं उसे नीचे लिटा दूँ उसके झूले पे। और साथ ही में जब मैंने आलू धो लिए थे ना, उसके बाद अब मैं उनको कर रही हूँ कद्दूकस। और आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े इतने मोटे मोटे लच्छे होने चाहिए। जब इतने मोटे होते हैं तभी स्वाद आता है, छोटे छोटे पतले पतले लच्छों में इतना स्वाद नहीं आता है। और जो ये आप देख रहे हो ना, जो छोटा छोटा सा बच जाता है, इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ मैं इसको भी इसी चीले में यूज़ कर लेती हूँ। और ये चीला ना ईज़ी टू गो है। आप इसको ना तीज त्योहार हो या कोई व्रत हो तो उसमें आप इजीली इसे खा सकते हो। और साथ ही में ना मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है। सो मेरा पहले इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था, बट मैंने ना अभी रिसेंटली ही बनाया है इंस्टाग्राम अकाउंट। तो वो मैं ना अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वैसे उसका नाम है देसी मॉम इन स्विट्ज़रलैंड, से ही उसका नाम है। आप वहाँ पर मेरी रीसेंट पोस्ट और मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और जब मैंने कद्दूकस कर लिया था आलू, बस मैं उसका पानी निकाल दूँगी। और इसको ना कद्दूकस करने के बाद आपको बिल्कुल नहीं धोना है, क्योंकि इसका स्वाद चला जाता है। बस इसका पानी अच्छे से निकालना है। और जब जैसे ही पानी निकाल लोगे आप, इसमें आप अपने स्वाद के अनुसार से आप अपना मसाला डाल सकते हो। बट मैं इसमें ना कुछ प्रेफर नहीं करती हूँ, सिर्फ नमक और काली मिर्च ही प्रेफर करती हूँ। वो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लिया था, क्योंकि बस मेरे को ना इन्हीं का ही टेस्ट अच्छा लगता है। अगर हम हल्दी डाल देते हैं या लाल मिर्च डालते हैं तो वो ओवर पावर कर देता है। और आलू का चीला ना थोड़ा सा रेड रेड सा लगता है, पर मेरे को ना थोड़ा क्रंची और ब्राउनी ही पसंद है। और बस इसे ना मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी नमक और काली मिर्च को, जैसे कि आप देख सकते हो। और साथ ही में ना साइड में मैंने अपना तवा रख लिया था गरम होने के लिए। और मेरे पास घी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि मेरा घी हो चुका है ख़त्म। वैसे तो मैं यूजुअली इसको घी में ही बनाती हूँ, बट अब मेरे पास ना बटर था तो मैंने बटर ही ले लिया था। और इसको मैं अच्छे से फैला लूँगी। और ये ना बहुत इजी रेसिपी है और ये फटाफट बन जाता है। यूजुअली ना जब मेरे को खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता तो मैं ये बना लेती हूँ। और इसमें ना मैं 2-3 आलू ले लेती हूँ। और ये मेरे साथ ना युवान को भी पसंद है। आई मीन आलू तो एक ऐसी चीज़ है जो किसको पसंद नहीं होगा। और यहाँ पर ना मैंने इसको राउंड सी शेप दे दी थी। यूजुअली ना ये यहाँ पर भी बहुत फेमस है, अगर आपने मेरे से सुना होगा पहले के व्लॉग्स में, इसको यहाँ पर बोला जाता है रियोश्ती। और ये यहाँ की ना बहुत फेमस डिश है स्विट्ज़रलैंड की। पहले मेरे को पता नहीं था, हम तो आलू का चीला ही बोलते आ रहे हैं। बट मैंने जब यहाँ रेस्टोरेंट्स गई थी, मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया तो मेरे को पता चला। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि घी ख़त्म हो गया, आप देख सकते हो घी ना मेरे को निकालने वाला हो रहा है। मैंने काफ़ी खट्टा किया हुआ है घी भी। और जब आलू का चीला बन रहा है और दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर ना अपने लिए चाय भी रेडी कर लेती हूँ। मैंने ना चाय में बस एक बड़ी इलायची डाली है। और मेरे को ना बड़ी इलायची की चाय जेन्युइनली बहुत पसंद है। पहले मैं अदरक या छोटी इलायची डालती थी,
बट ना ये वाला तरीका मेरे को मेरी मम्मा ने बताया है कि बड़ी इलायची की चाय पीकर देख, बहुत अच्छा लगेगा। तो तब से ना मैं सिर्फ बड़ी इलायची की ही चाय पी हूँ। दो मैं चाय लवर हूँ नहीं, मैं कॉफ़ी लवर हूँ, बट कभी कभी चाय चलती है। और इसमें बस मैंने 1.5 चम्मच चाय पत्ती डाली है और दूध, क्योंकि मेरे को पानी कम पसंद है और दूध वाली चाय बहुत बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ मेरी चाय भी उबल गई है और साथ ही में मेरा चीला भी रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं मेरा चीला रेडी हो गया है। दोनों तरफ से इतना अच्छा लग रहा है, इतना क्रंची है ना, मैं क्या ही बताऊँ। और एक चीले से ना पेट भर जाता है, क्योंकि ना मैंने 4 आलू डाले थे छोटे छोटे से, और ये बहुत अच्छा लगता है स्वाद में। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर घी या बटर रख सकते हो, बट मैं प्रेफर करती नहीं हूँ। बस मैंने थोड़ा सा ही बटर डाला था। मेरे को ज़्यादा घी या बटर का इतना शौक नहीं है, पर वो होता है ना, बच्चों वाला घर है, तो युवान को भी बहुत पसंद है घी एंड बटर, और विवेक को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। विवेक को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है खैर। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरा चीला और मेरी चाय दोनों रेडी है। और अब मैं बस शांति से बैठकर उसको एंजॉय करूँगी जब मेरे दोनों बच्चे सो रहे होते हैं। मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना बाहर हो रही है स्नो, और यहाँ पर मैं आराम से अपनी कॉफ़ी, अपनी चाय और अपना चीला एंजॉय करने वाली हूँ। और मैं ना आपको एक और चीज़ बताना भूल गई थी अपने पुराने व्लॉग्स में। जब हम जर्मनी गए थे ना, तो विवेक ने मेरे को एक और सरप्राइज़ दिया था, जो कि है विवेक ने मेरे को बताया कि हम इजिप्ट जा रहे हैं। दो मैं पहले भी इजिप्ट गई हूँ, बट विवेक ने बोला ये एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, सो लेट्स सी। सो मेरी फ़्लाइट ना ट्यूसडे की है, तो मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतनी व्लॉग्स बनाऊँगी इजिप्ट की, और वहाँ पर ना उसके प्राइजेज़ भी बताऊँगी, हमने क्या क्या खाया, हमने क्या क्या देखा, सब कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वहाँ पर। सो बस यहाँ पर ना मैंने किचन भी साइड बाय साइड क्लीन कर ली थी, क्योंकि जब किचन साफ़ होती है ना, तो मन को बड़ी शांति मिलती है। आधा काम तो लगता है कि ऐसे ही सिमट गया जब किचन साफ़ होती है। और जो मैंने सिरप बनाया था ना, अब वो सिरप का ना जो रस्सा सा निकला है, जो जूस है, वो मैं युवान को पिला रही हूँ। मैं उसको ना एक बार में 2 छोटी-छोटी चम्मच पिला देती हूँ, 2 बार या 1 बार, इट डिपेंड्स ऑन हिम कि उसको कितना पीना है। और फिर उसके बाद ना मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास ना एक ही मशीन है, जो कि हमारी नहीं है, इस बिल्डिंग की है। और यहाँ पर ना मैंने कपड़े डाले हुए थे ऑलरेडी, और हमें ना हफ्ते में 2 बार इन लोगों ने ना हमें टाइम डे दिया हुआ है बेसिकली। एक दिया है फ्राइडे और एक दिया है सैटरडे, और हम 7 बजे तक शाम को धो सकते हैं, उसके बाद बिल्कुल नहीं धो सकते हैं, वी आर नॉट अलाउड। तो यहाँ पर बस मैंने ना पहले कपड़े निकाल कर, और यहाँ पर मैंने कीकी के कपड़े डाल दिए थे। और मैं ना किकी के लिए जब, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है, तो मैंने उसके लिए ना अलग से ही सर्फ़ लिया हुआ है बेसिकली, और मैं उसके लिए वही यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चों की स्किन ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो इसलिए मैं उसके लिए अलग से ही सोप वगैरह यूज़ करती हूँ, और शैम्पू वगैरह भी अलग से ही यूज़ करती हूँ। और जो कपड़े हैं ना, मैं नीचे ही इनको डाल दूँगी। इन लोगों ने अच्छे से मेरे को प्रोवाइड किया हुआ है, रस्सी-वस्सी वगैरह सब तार-वार टाँगी हुई है, तो मैं वहीं पर ही कर दूँगी। सारे कपड़े वगैरह वहीं सुखा दूँगी। और जब गर्मियाँ होती हैं ना, यूजुअली मैं नीचे तो कपड़े धो देती हूँ मशीन में, और मैं ऊपर ले आती हूँ उन कपड़ों को, और मैं सुबह-सुबह ना उनको धूप में डाल देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना यहाँ पर धूप बहुत ही अच्छी लगती है, और सीधा ना धूप पहाड़ों की आती है, तो वो बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगती है, और मैं प्रेफ़र करती हूँ धूप में कपड़े डालूँ। सर्दियों में ना सर्दियों में भी थोड़ी बहुत धूप आती है, बट वही रहता है कि कपड़े ना थोड़े गीले-गीले से ही रहते हैं, तो मेरे को मज़ा नहीं आता, और सूखने में बहुत टाइम लगता है। बट गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है। और नीचे ना इन लोगों ने काफ़ी अच्छी स्पेसिंग दी हुई है कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। सो मैं ना इस स्टैंड पर युवान के कपड़े या छोटे-मोटे जो कपड़े होते हैं वो सुखा देती हूँ, और इस टेबल पर मैंने सारी की सारी सॉक्स फैलाकर रख देती हूँ, और साथ ही में ना मैंने यहाँ पर सारे के सारे कपड़े अपने टांग लिए थे। बाकी ये वाली ना मशीन है जो कपड़ों को गर्माहट देती है, बट मैं चलाती नहीं हूँ इस मशीन को, मेरे को प्रेफर नहीं है। और साथ ही में रात हो चली थी, और यहाँ पर विवेक और युवान की डिमांड शुरू हो गई, तो उन लोगों ने बोला आज उनको गोलगप्पे खाने का मन है। तो बस मैंने ना 130 ग्राम्स सूजी ली थी, 2 चम्मच मैंने मैदा लिया था, थोड़ा सा पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डाला, फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने डाल दिया था। और यहाँ पर मैंने उबलता उबलता तेल डाला था, जिसमें मैं फ्राई करने वाली हूँ। और पहले ना पानी डालने से पहले उसको हम अच्छे से, जो हमने तेल डाला उसको अच्छे से ना हाथ में मसल लेंगे। जब वो सारा मिक्सचर मिक्स हो जाएगा, तो हल्का सा वार्म वाटर लेना है, क्योंकि मैंने तो किया नहीं है, मेरे तो टैप में ही आता है। और उसका ना मैं हल्का हल्का सा आटा गूँथूँगी, आप देख सकते हो।
ये थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़ा सा टाइट ऐसा रहना चाहिए। यूजुअली ना लोग इसमें आटा मिक्स करते हैं, बट मैंने इस बार मैदा मिक्स किया है और इसे सूती कपड़े में ढक के रख दूँगी 15 से 20 मिनट। और साथ ही में मैंने यहाँ पर आलू तैयार कर रही हूँ। आलू में मैंने वही सिंपल मसाले डाले हैं, चाट मसाला, मिर्च, नमक, थोड़ा सा काली मिर्च डाली थी। और मैंने ना ये ट्रिक नेट पे देखी थी। मैंने यहाँ पर ना थोड़ी सी हरी चटनी भी डाली थी और थोड़ी सी लाल चटनी भी डाली थी और साथ ही में खूब सारा धनिया और नींबू डाला था। और मैंने ना ऑलरेडी दोनों चटनियाँ रेडी करी हुई थी, पानी आई मीन मीठा पानी और खट्टा पानी। और यहाँ ना मैंने विवेक को बोला था थोड़ी आप मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि मेरे से ना सिक नहीं पाता है अच्छे से, मतलब मैं फ्राई में थोड़ी सी ऐसी हूँ, मेरे से हो नहीं पाता है। बाकी सारा काम मैंने कर लिया था। और यहाँ पर ना विवेक उसको गोल बना रहे थे। मेरे को 30 मिनट्स हो गए थे, मैंने ये डो रखा हुआ था और साथ ही में आप देख सकते हो कितने ज़्यादा फूल रहे हैं ये गोलगप्पे और खाने में भी बहुत अच्छे थे। यूजुअली ना मैं पहले आटा डालती थी सूजी में, तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं फूल पाते थे, बट ये चीज़ मैंने सोची कि मैं ना मैदा डालती हूँ और आप देख सकते हो कलर भी कितना अच्छा है और कितने कितने अच्छे से फूला हुआ है। बस इसमें ये होता है कि ना जो ऑयल का टेम्परेचर है वो बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। यहाँ पर ना विवेक ने ऑयल थोड़ा स्लो कर दिया था, तो ऐसे बन गई थी पापड़ियाँ सी, बट ये भी खाने में बहुत अच्छी लग रही थी, बिल्कुल खस्ता टाइप। और यहाँ मैंने ना मीठा पानी बना दिया था इमली वगैरह डालकर, और यहाँ मैंने खट्टा पानी बनाया था धनिया से। और यहाँ मेरे गोलगप्पे, और यूजुअली ना हम नीचे बैठकर ऐसे खाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और हम ना नीचे न्यूज़पेपर वगैरह बिछा लेते हैं, तो उससे गंदा नहीं होता है हमारा, क्योंकि बच्चे हैं ना तो वो गंदा कर देते हैं। और ये बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छे बने थे। गोलगप्पे अच्छा ये सूट अच्छा लगता है, तो ये मुझको ऐसे लगता है अच्छा लगता है, तो मीठा मीठा टाइप लगता है। सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।